नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन चर्चा करेंगे, आपका स्कूल व्याख्याता का पेपर हो चुका है और उसके अंदर एक तो 40% का क्राइटेरिया क्या है, 40% मार्क्स का ये नियम क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे। साथ में अपन देखेंगे स्कूल व्याख्याता के बाद में अब क्या करें। एक वो स्टूडेंट जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, वो श्योर है अपने सिलेक्शन को लेके, हालांकि पता फाइनल तो जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद ही चलता है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं। सेकंड वो स्टूडेंट हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, वो फर्स्ट पेपर की वजह से या अपने सेकंड पेपर की वजह से या ओवरऑल उनका मार्क्स हैं वो अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हैं आप, तो उनके बारे में अपन आज डिटेल से चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी तार्किक बातें करेंगे, कुछ इस तरीके का अपन रास्ता निकालेंगे ताकि अपन अब आने वाले टाइम में बेहतर कर सकें। क्योंकि हर सेगमेंट में अभी भर्ती आई हुई है, तो अपन किसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसको जो सुटेबल लगे वो अपने आप उस अनुसार आप अपने आप को चूज कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं अपन कि ये 40% का क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में अपन देखने वाले हैं। 40% नियम, ये नियम क्या कहता है कि 2021 में क्या किया था, 2021 में यह संशोधन कर दिया कि स्कूल व्याख्याता के अंदर यदि फर्स्ट और सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है आपका जीके का और जो सेकंड पेपर होता है, इन दोनों पेपरों के अंदर आपको क्या लाने हैं, 40% मार्क्स हैं वो लाना क्या है आपके लिए कंपलसरी है। यदि आप सेकंड पेपर के अंदर बहुत ज्यादा मार्क्स ले आते हो और फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स ही आपके नहीं बन रहे हैं, तो आपको वहां से डिबार कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, वहां पे आपको एग्जाम उसमें सिलेक्शन में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। यदि फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हो और सेकंड पेपर में 40% मार्क्स नहीं बनते हैं, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह नियम बनाया गया है। तो ये नियम है किन के लिए, इसके अंदर कोई रिजर्वेशन वगैरह का क्राइटेरिया किया गया है क्या? तो जी हाँ, जो इसके अंदर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है, और वो रिजर्वेशन किसको दिया गया है, वो दिया गया है अपने एससी को, वो दिया गया है एसटी को, वो दिया गया है विकलांग को, वो दिया गया है विधवा को, वो तलाकशुदा, और वो दिया गया है जो भूतपूर्व सैनिक है उनको, भूतपूर्व सैनिकों। इनको ये छूट है वो 5% छूट दी गई है। इन कैटेगरी को इसके अंदर 5% की छूट दी गई है, इस बात का पता होना चाहिए अपन को। इसमें 5% की छूट दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट पेपर के अंदर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल आपकी 75 क्वेश्चन आते हैं, और उसका 40% कितना होता है, 75 का 40% कितना होता है, 75 का 40% होता है आपके 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपके आने चाहिए, इसमें 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 30 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आप इसके अंदर इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो। यदि इसके ऊपर आप 5% की छूट की मैं बात करूं तो छूट में 5% छूट दे देते हैं, तो इनको कितना 5% छूट देने के बाद वहां पे आपको 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। ठीक बात है। अब ये क्राइटेरिया अपन ने कंप्लीट किया है या नहीं किया है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, लेकिन अब की बार का जो पेपर आया है, और विशेषकर मैं बात करूं 23 जून वाला पेपर, जो 23 जून वाले पेपर की मैं बात करूं, जो 23 जून को जीके का पेपर हुआ था, 23 जून जीके पेपर, इसके अंदर 40% मार्क्स बनना काफी मुश्किल हो गया था। मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को जानता हूं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था और उसके अंदर वो जो अपने समकक्ष हैं, साथी हैं, उनसे कई गुना अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने, लेकिन फर्स्ट पेपर है उसके अंदर 40% मार्क्स है वो नहीं ला पाए। क्योंकि फर्स्ट पेपर जो जीके होता है उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर जीके मात्र नहीं पूछा जाता है। केवल जीके पूछा जाए तो बच्चा पढ़ के ले जाए, लेकिन इसमें डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, जितनी भारत और राजस्थान के कल्चर में डाइवर्सिटी है ना, उससे भी उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसमें मैथ पूछी जाती है, इसमें रीजनिंग पूछी जाती है, इसमें स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, साइंस पूछी जाती है, हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसमें आपका एजुकेशन मैनेजमेंट पूछा जाता है, इसके अंदर साइकोलॉजी वाला पोर्शन पूछा जाता है, बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे डायमेंशन इसमें दिए हुए हैं।
तो इतने सारे डायमेंशनों में कवर करने का मतलब होता है कि जो मल्टी टैलेंटेड है, हर सब्जेक्ट में उसकी थोड़ी थोड़ी पकड़ है, वो स्टूडेंट इसमें अच्छा कर सकता है। इसमें केवल जीके वाला स्टूडेंट है वो अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें केवल जीके का पोर्शन है वो तो 40 से 45% है, बाकी और पोर्शन है वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो इसमें 40% मार्क्स नहीं बने हैं, वो स्टूडेंट काफी निराश हैं, वो हताश हैं कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा था लेकिन मेरे 40% मार्क्स नहीं बन पाए। तो अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। स्कूल व्याख्याता का जो पेपर हुआ है, स्कूल व्याख्याता के पेपर के बाद आप क्या क्या सोच सकते हो। मैं इसके अंदर दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी बात करूंगा, एक जिनका पेपर अच्छा हुआ है और एक जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन अब स्थितियां ये हैं कि दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। सिलेक्शन होगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी दोनों क्या है, दोनों ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमें अब नए सिरे से तैयारी करनी है। क्या क्या ऑप्शन आपके पास वर्तमान में, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। मैं उस स्टूडेंट की बात करूंगा जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन फर्स्ट पेपर की वजह से रह गया। वो अभी सबसे अच्छा मौका है, वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। वो क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर। आरपीएससी के अंदर ये पोस्ट आई हुई है, बहुत शानदार पोस्ट है। दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। कब होने वाला है, दिसंबर में इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। एक चीज, सेकंड ऑप्शन आता है वो आपके पास में है लैब असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट का। लेकिन लैब असिस्टेंट वो ही दे सकते हैं जिनके होम साइंस है, ज्योग्राफी है और साइंस है, वो ही लैब असिस्टेंट का दे सकते हैं। इसका एग्जाम आपका है 2 नवंबर का, 2 नवंबर को एग्जाम है। तीसरा आपके पास में ऑप्शन है सेकंड ग्रेड। आपके पास ऑप्शन है सेकंड ग्रेड, जिसका आपका एग्जाम है 7 सितंबर को, 7 सितंबर को एग्जाम है। और चौथा आपके पास में है रीट सदाबहार, रीट, या मैं बात कर सकता हूं या इसको थर्ड ग्रेड बोल दो आप, जिसका एग्जाम है आपका जनवरी में। अब कोई मत बोलना पटवारी वीडियो, पटवारी वीडियो है वो आपके जो ये पेपर तैयार कर रहे हैं उनके सेगमेंट में या उनके जो मैं बात करूं सीक्वेंस में ये चीजें, ये एग्जाम नहीं आती है। एक तो उनका एग्जाम जल्दी है, दूसरा उसका पूरा ही पैटर्न चेंज है, उसके अंदर मैथ वगैरह है, वो रीजनिंग वगैरह बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और जब पेपर फर्स्ट है वो अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें हाथ वैसे भी टाइट है। ये 4 सेगमेंट आपके सामने सबसे बेस्ट सेगमेंट हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। अब वो चूज आपको करना है, कौन सा करना आपको, किसकी तैयारी करनी है, मैं बता देता हूं। बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अंदर आप यदि पीजी है या पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो और आपका सब्जेक्ट बहुत बेहतर है, आपको केवल पेपर थर्ड तैयार करना है और सब्जेक्ट को साथ साथ में पैरेलल लेके चलना है। मोटा मोटा आपके पास 5.5-6 महीने, और 5.5-6 महीने के अंदर बहुत शानदार तैयार कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम है, एकदम से परफेक्ट टाइम है। ना तो आपके पास बहुत ज्यादा है कि आप किताबें लेके बोर हो जाओ, ना आपके पास इतना कम समय है कि आप रिविजन ही ना कर पाओ, पढ़ ही ना पाओ, ऐसी सिचुएशन भी नहीं है। तो ये सबसे उपयुक्त टाइम है, लगभग 5.5-6 महीने के अंदर आप सब्जेक्ट और पेपर थर्ड है उसको आराम से तैयार कर सकते हो। 3 पेपर होते हैं इसमें, 2 सब्जेक्ट के और 1 आपका जीके का। राजस्थान की हाईएस्ट पे ग्रेड वाली नौकरी है 6000 पे ग्रेड, जो कि एसडीएम का भी नहीं है, एसडीएम का भी 5400 पे ग्रेड है, हाईएस्ट पे ग्रेड वाली नौकरी है। और एजुकेशन में बात करें, हायर एजुकेशन में डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है कॉलेज एजुकेशन में, उसमें भी हाईएस्ट पोस्ट है, शानदार वाली नौकरी है, इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब यहां पे एक दिक्कत यह आती है कि जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है ना, उनको कोई भी आके, वो है ना कि जो हरा हुआ व्यक्ति है उसको कोई ताना मार जाता है, उसको कोई बोल जाएगा कि यार तेरा फर्स्ट ग्रेड में ही नहीं हुआ, बात कर रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर में कैसे हो सकता है, यही बात बोलेगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2016 वाली 14 वाली भर्ती थी, बाद में 16 में एग्जाम हुई, 18 में रिजल्ट आया था। ज्योग्राफी के थे, बहादुर सर थे जोधपुर के, उनकी ये कंडीशन थी, थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ और फर्स्ट ग्रेड में, तीनों में रेगुलर भर्तियां थी और तीनों में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उनका ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि आप एशियाई गेम में ना जीतो, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में आप गोल्ड मेडल ना ला सको और पता चला सीधा आप ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आते हो। तो ये किसी को नियमों में बांधना, किसी दायरे में बांधना, मनुष्य है, उसकी शक्ति है, वो अपार है।
जब वो ठान लेता है, जब वो ये जान लेता है अपने आप के जो मृत व्यक्ति है उसको समाप्त कर देता है और जिंदा व्यक्ति है उसको जगा लेता है, उसके बाद में ये परीक्षा बहुत छोटी चीजें हैं, वो कोई भी पास कर सकता है। तो स्कूल व्याख्याता में यदि आपका नहीं भी हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो और सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। फर्स्ट। सेकंड आता है लेब असिस्टेंट। लेब असिस्टेंट में आपकी ज्योग्राफी है, होम साइंस है और साइंस में हो, और आपको लगता है कि नहीं यार मेरी बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है सब्जेक्ट में और मैं नहीं कर पाऊंगा 6 महीने में, अभी 2 नवंबर को एग्जाम है, मैं इसकी तैयारी कर लेता हूं और इसमें मेरे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं इसमें, और आपके 11th-12th में आपके वो संदर्भित जो सब्जेक्ट है वो होना जरूरी है, तो लेब असिस्टेंट की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अंदर जीके पूछा जाता है और जीके के साथ में आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, 11th-12th लेवल का सब्जेक्ट पूछा जाता है। यदि एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आराम से लेब असिस्टेंट है वो कर सकते हो। अब थर्ड चॉइस आती है आपके पास में सेकंड ग्रेड, जो कि मैं बहुत ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि सेकंड ग्रेड है उसका एग्जाम है सितंबर में, सबसे पहले इन चारों एग्जामों में से सबसे पहले है सेकंड ग्रेड का। अब सेकंड ग्रेड का आपका पहले से चीजें तैयार हैं, आपके बेसिक चीजें तैयार हैं तो आप सेकंड ग्रेड की कर सकते हो, नहीं तो सेकंड ग्रेड में आपके पास टाइम समय है वो कम है। अभी आपके पास में जुलाई अगस्त और मुश्किल से 2-2.25 महीने आपके पास में है। अब 2-2.25 महीने में आप कितना कर सकते हो वो आपको समय के साथ उस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा, समय इसके अंदर थोड़ा सा कम है। तो जिनकी तैयारी पहले से है वो इसकी तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद में एंड में आता है अपना ग्रेड थर्ड, जिनका रेट क्लियर है वो ग्रेड थर्ड है उसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये एग्जाम है जनवरी में, हो सकता है जनवरी से थोड़ी बहुत और भी पोस्टपोन कर दी जाए, लेकिन उससे पहले तो ये 3 चीजें आपके सामने आ रही है, तो इन तीनों चीजों की तैयारी आपको करनी चाहिए। और फिर भी आपका मान लिया कि नहीं यार मेरे को थर्ड ग्रेड की तैयारी करनी है, कम से कम एक चीज की तैयारी करूं मैं 6-7 महीने, तो मेरा कम से कम कहीं सिलेक्शन तो हो निश्चित, तो आप थर्ड ग्रेड है वो चूज कर सकते हो। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और मैं एक बात कहता हूं, हो सकता है किसी एग्जाम में पेपर ना हो, केवल और केवल आपकी पढ़ाई और आपकी मेहनत है वो आपकी सफलता को निर्धारित नहीं करती है। काफी मल्टीपल कारक होते हैं जो वो एग्जाम का दिन आपका कैसा होता है। उस एग्जाम के दिन कई बार ये भी आपने देखा है कि जब 50-50% वाले ऑप्शन होते हैं, अपन आके अटकते हैं, वहां पे ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है कि कई बार एकदम उल्टा चलना स्टार्ट हो जाता है। हर 50-50% में आता है वो गलत ही जाता है अपना, और कई बार आपने पेपर में देखा होगा कि वो क्वेश्चन अपने सही होते जाते हैं। तो वो दिन आपका है या नहीं है, पहली शर्त है वो मेहनत है। देखो मेहनत का तो कोई ऑप्शन नहीं है, अपन ये मान के चल जाएं कि यार वो दिन मेरा होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, गलत है एकदम से। भाग्य है वो कुछ नहीं है, लेकिन भाग्य है वो सब कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत के बाद आपका भाग्य भी काम करता है। मेहनत है उसके माध्यम से आप भाग्य को बदल सकते हो। तो मेहनत पहली रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वो दिन आपका कैसा जाता है, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर आया है कि नहीं, वो सब काम करते हैं। तो यहां अपन ये सोच लेंगे यार मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा कि नहीं, मैं तैयारी क्यों करूं, तो वो तो सीधा ही असफल है ही, वो तो असफल है ही। लेकिन मेहनत करते हैं उनमें से भी कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं। और हो सकता है यार ऊपर वाले के ऊपर कुछ चीजें रखो, वो अपने लिए जो प्लान कर रहा है, अपन मेहनत कर रहे हैं तो वो अपने लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहा है, उस चीज की आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इन 4 ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हो स्कूल व्याख्याता के बाद में। और अब बात ये आती है, यहां पे आपके पास 2 ऑप्शन है। अभी 2 ऑप्शन क्या है, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन बचता है कि रोना धोना स्टार्ट कर दो और एकदम से डिमोरलाइज हो जाओ, पड़े हो, हिम्मत ही नहीं है, घर वाले सांत्वना दे रहे हैं, लोग आपको सांत्वना दे रहे हैं, आपको आदत पड़ जाएगी सांत्वना लेने की, लोगों की सिंपैथी लेने की आपको आदत पड़ जाएगी। अपने आप को दीनहीन मत मानो, ये आपको कभी आगे नहीं ले जाएगी और लोग आपको बहुत कम ही सांत्वना देंगे, उसके बाद में आपसे पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपका दुख कोई नहीं सुनना चाहता। हर व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं। आदमी है ना, ऐसे व्यक्ति के पास बैठना पसंद करता है कि यार वो अच्छी बातें करे, बढ़िया, वो आराम से उसके पास बैठे तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। आदमी ऐसे रोगले व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहता जो अपना दुख गिनाता रहे, दुख कोई नहीं सुनना चाहता। हो सकता है वो 5-10 मिनट सुनकर आपके साथ में यहाँ थोड़ा आपको बेला पुछला के चला जाए, लेकिन आप सोचो कि यार मैं सिर्फ मैं फोन कर दूं, वो लास्ट में आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा नंबर। तो ये एक तो आपके पास ये रास्ता है कि अब थोड़े दिन तो भाई शौक मनाए, पेपर अच्छा नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन होता है कि नहीं हुआ है अच्छा पेपर, कोई बात नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, जो भी पूछता है कि पेपर कैसा हुआ, क्या नहीं हुआ अच्छा, लेकिन आगे मैं बेहतर करूंगा उस चीज को,
और वो बोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को, मन में सोचो, वो ठान लो, अंदर अंदर वो कमिटमेंट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अब की बार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है लेकिन नेक्स्ट टाइम मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन होगा। वो इरादा लेके और जुट जाओ आप। अब घर पे पड़े रहने का कोई यहां पे इसका अर्थ नहीं निकलेगा। कोई आपको जीवन में इस तरीके की सांत्वना थोड़ी दे भी देगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अपने आप को ऐसे इस तरीके का भिखमंगा मत बनाओ, इस तरीके का दीनहीन मत बनाओ कि यार मेरे को आके कोई सांत्वना दे, या मैं अब क्या करूं, अब यार मैं तो मेहनत बहुत करी थी। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सफल नहीं होते हैं, लेकिन वो जीवन के किसी दूसरे पक्ष में बहुत बेहतर करते हैं। तो इस तरीके का रोना धोना तो कर दो बंद। मैं इसका बिल्कुल भी मैं ये भी वीडियो बना सकता हूं, हाँ यार क्या करें, अच्छा नहीं हुआ, मेरे को पता आपने मेहनत की थी मेहनत, लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ अच्छा, आगे करेंगे और बेहतर करेंगे, रुक थोड़ी जाएंगे। जीवन का नाम ही निरंतरता है, एक जगह रुक थोड़ी जाएंगे। मैं तो कहता हूं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो भी मत रुको, नहीं तो आपका जीवन रुक गया है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता तक रुक के रह जाओगे, मास्टर बन के रह जाओगे। तैयारी करो असिस्टेंट प्रोफेसर की बढ़िया तरीके से। तो आपको बी कैटेगरी के उन लोगों में शामिल होना है कि पेपर अच्छा हुआ है या अच्छा नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा उठता हूं और दोबारा पूरी मेहनत के साथ लगता हूं, और जो मेरे पास में जो अपन ऑप्शन पे बात करी है उसके ऊपर पूरा का पूरा लग जाना है। ये आपका अंदर, आपके अंदर चीज होनी चाहिए, ये ज्वाला होनी चाहिए, ये दीपक होना चाहिए जो हर रोज आपको ऊर्जा देता रहे। अब अपन क्या करने वाले हैं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको बता देता हूं कि अपन 3-4 कैटेगरी हैं जिनकी 7 और 8 तारीख से अपन नए बैच प्रारंभ कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं बता देता हूं अपने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज हैं, उनके लिए अपन ने स्पेशली मानसून ऑफर लेके आए हैं कि बच्चों के अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत में अपन एक जो फीस है, हालांकि अपनी यूनिवर्सिटी की फीस ऑलरेडी बहुत कम रहती है, मिनिमम रहती है, लेकिन उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा अपन ने 20% ऑफ का प्रावधान रखा है। और ये 3 दिन के लिए रखा है, 1, 2 और 3 जुलाई को। ये 3 दिन के लिए एक्स्ट्रा ऑफ रखा है जिसके ऊपर डिस्काउंट रखा गया है। इसके लिए आप यूज करोगे APU20 कोड यूज करोगे, क्या करोगे, APU20 कोड यूज करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा अपनी बुक्स पे, अपने टेस्ट सीरीज पे, अपने जितने भी कोर्सेज हैं। कोर्सेज में बात करूं आरपीएससी एग्जाम की, तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 है, उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन नया बैच प्रारंभ हो रहा है 8 तारीख से। कब से हो रहा है, 8 तारीख से हो रहा है, 8 जुलाई से हो रहा है। और 8 जुलाई को आपका सेमिनार है पेपर 3 जीके का, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं सिलेक्शन बैच है जो कि लैब असिस्टेंट 2025, ये जीके का बैच है। जल्दी आपका 8 या 10 तारीख से आपका साइंस का बैच भी प्रारंभ होगा, ज्योग्राफी का ऑलरेडी चल रहा है, तो ये आप लैब असिस्टेंट का शुरू कर सकते हो। इसके साथ में अग्निपथ 2.0 है, वरिष्ठ अध्यापक है, उसका नया बैच नहीं है, चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब की अपने पास में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हो। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको डेली क्यूज मिलती हैं, करंट अफेयर की न्यूज मिलती हैं, काफी सारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, तो ये आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। 8 तारीख से अपन नए बैच के साथ, नए जोश के जुनून के साथ अपन शुरुआत करते हैं। थैंक यू।